श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम एक नई चीज़ नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। अभी तक बच्चों हमने अणु परमाणु की परिभाषा, उनके उदाहरण और इसके बाद मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, उनमें संबंध, इन सबको जाना। आज हम इसी को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। बच्चों, ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर हिंदी में अगर हम बोले तो ग्राम एटॉमिक मास होता है, जिसको शॉर्ट में GAM से जानते हैं और समझ सकते हैं। अब बच्चों, ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो इसके नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है। ग्राम परमाणु यानी परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान, सीधी सी परिभाषा इसकी यहीं पर है बच्चों। अगर हम एक लाइन में इसको समझें कि परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इसकी एक सिस्टमेटिक और NCERT की बुक से संबंधित परिभाषा दी है, वो इस प्रकार से है। किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसका ग्राम में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से, किसमें दर्शाया जाता है बच्चों इसमें द्रव्यमान, ग्राम में, जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बच्चों आपको पहले ये पता हो कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो बच्चों आवर्त सारणी आपकी आवर्त सारणी है। उस आवर्त सारणी में कुछ इस तरह से बनी हुई है आवर्त सारणी, कुछ इस तरीके से आवर्त सारणी बनी है बच्चों, और इसमें दो लाइनें कुछ नीचे की तरफ है। तो बच्चों आवर्त सारणी में पूरे 118 तत्वों को यहाँ पर दिया गया है। 118 तत्वों में सभी के क्रमांक दिए गए हैं, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं। बच्चों, तो आपको 11वीं क्लास में कुछ बेसिक, कुछ कम से कम 1 से 20 और बल्कि 30 तक के परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आप ये बेसिक चीजें समझ पाएंगे। बच्चों, ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो बहुत ही बेसिक है, अणु परमाणु की छोटी छोटी चीजें, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, छोटे छोटे 2-2 नंबर की परिभाषा का आपके यहाँ पे इसमें सीखना है। बच्चों, आपको सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट में बता देते हैं 20 तक के परमाणु क्रमांक के लिए। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम और तीसरा है हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। इसको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर बच्चों नियॉन। तो इस प्रकार से बच्चों इनका अगर हम क्रम से रखते हैं तो ये इसका क्रमांक होता है एक आवर्त सारणी में इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9 और इसका 10। ये हो गए 10 तक के परमाणु क्रमांक। आपको इस क्रम में अच्छे बच्चों याद रखना है। बच्चों, इसकी ट्रिक्स किसे भी याद रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ही बना सकते हैं ट्रिक्स, लेकिन हमने जो आपके लिए बनाई है वो इस प्रकार से H से हाई, He से हेलो, Li से लिथियम, B से बेटा, हाई हेलो लिथियम बेटा। इसके बाद इन सबको एक साथ याद रखा है हमने, कैसे, B से बा, C से का, N से ना और O से उसकी मात्रा हो गया बकनू, F से फा और N से नी, तो बकनू फनी। तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के आपको परमाणु क्रमांक हो जाते हैं बच्चों। इसके बाद आता है ना, मा, आर, सी, पैसे, कल और कक्का देंगे पैसे। बच्चों, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इनके नाम हैं। बच्चों, इनका क्रमांक आप क्रम से लिख सकते हैं। 10 तक हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो बच्चों 20 तक के परमाणु क्रमांक हो गए। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों हाइड्रोजन की, जहाँ पर आपको कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, और इसके बाद यहाँ पर सोडियम की, अगर कभी कभी जरूरत पड़ जाती है सल्फर की, क्लोरीन की, एक कैल्शियम की। यहाँ बच्चों इनकी सबसे ज़्यादा आपको जरूरत ये पड़ती है अभी तक। तो आपको कम से कम 1 से 20 तक के तत्व अच्छे से कर लेना, जिससे आपको ये बेसिक चीज़ें बन जाए। अब बच्चों तो है इनके क्रमांक, अब क्या करना है, इनके हमको भार भी याद करना है बच्चों। भार मतलब इनके द्रव्यमान भी, तो इनके क्रमांक को नीचे की तरफ लिखा जाता है बच्चों और भार को इनके ऊपर की तरफ। तो हाइड्रोजन का जो भार होता है बच्चों 1,
हाइड्रोजन का भार कितना होता है बच्चों, एक हीलियम का जो भार होता है वो 4 होता है, और लिथियम का जो भार है बच्चों वो 7 होता है, और इसका जो भार है बच्चों वो 9, और इसका बोरॉन का 10, और कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, और इसका 19, और इसका 20। इसके बाद सोडियम का बच्चों 23 होता है, और इसका मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का बच्चों 27, सिलिकॉन का 28, और फास्फोरस का यहाँ पर हो जाता है बच्चों 30, और इसका हो जाता है 32। बच्चों इसका जो है मात्र एक ऐसा जो तत्व है जिसका दशमलव में जो भाग है यहाँ 20 तक के परमाणु क्रमांक में, इसका 48 और इसका 40। इस प्रकार से इनके भार होते हैं बच्चों। तो आपको जिनके हमने बताए हैं उनके अच्छे से आपको याद रख लेना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखा होगा ये सभी इनके परमाणु हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, ये हीलियम का, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी क्या है, परमाणु है बच्चों। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब बच्चों यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान, उसका ग्राम में दर्शाया गया वह द्रव्यमान जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, किसके, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का अगर भार 14 है, परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है, तो इसी द्रव्यमान को ग्राम में हम क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और इसको शॉर्ट में AMU, ये इसकी इकाई भी कह सकते हैं। AMU का पूरा नाम बच्चों एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इस प्रकार से उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है। और AMU लिखा है मतलब ये परमाणु द्रव्यमान है, ग्राम में नहीं, ये सिर्फ परमाणु का द्रव्यमान है, 16 AMU है। देखो यहाँ बच्चों ये ऑक्सीजन है, इसका ये भार ऊपर लिखा हुआ है 16 AMU, क्योंकि ये परमाणु है। अब यदि बच्चों हमको इसको ग्राम में बताना हो तो क्या करेंगे, तो AMU की जगह पर क्या लिख देंगे बच्चों, ग्राम, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान को ही ग्राम में बदल दो, उसकी इकाई बदल दो, बस तो आपका क्या बन जाता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। एवं इसका ग्राम में परमाणु द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान 16 ग्राम है। तो बच्चों ने AMU की जगह पर ग्राम लिख दिया। बस ऐसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है उसका भार 14 होता है, 14 AMU परमाणु द्रव्यमान। लेकिन अगर इसको हम ग्राम में बोलें, ग्राम परमाणु द्रव्यमान में, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको बोल देंगे 14 ग्राम। तो इसमें कोई कष्ट नहीं, किसी भी तत्व का आप बच्चों बता सकते हैं। इतना ये तो सरल है, सिंपल है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी के संबंधित एक और आणविक द्रव्यमान, जिसको हम आणविक द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे ये अब उसको सीखते हैं। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं आणविक द्रव्यमान की। तो बच्चों आणविक द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों आणविक द्रव्यमान उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, आणविक मतलब अणु से संबंधित। तो किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। किसी यौगिक का कोई भी अणु है, कोई यौगिक है, जैसे जल है हमारा, जल अकेला एक अणु नहीं है, जल में बहुत सारे जो है H2 रहते हैं, बहुत सारे, तो वो एक यौगिक है जल। और जल में जो एक H2 जो सूत्र दिख रहा है आपको, ये एक अणु है। जैसे किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण जो है वो क्या कहलाता है, अणु होता है। तो किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ये तो उसकी परिभाषा है, कल हमने पढ़ी थी। इसके बाद बच्चों अब किसी यौगिक का एक अणु, अब इसकी जो परिभाषा है आणविक द्रव्यमान की वो समझते हैं। किसी भी यौगिक का एक अणु कार्बन 12 इसको पढ़ते हैं बच्चों, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये इनके क्रमांक और ये उनके ऊपर भार है, 12, 13, 14 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों। इसलिए ये दर्शाने के लिए कि कौन से समस्थानिक हमने यहाँ पे लिया है, उसी की वजह से C12 या यहाँ पर ये लिखा हुआ है कार्बन 12, ये इसलिए इसको लिखा जाता है। तो बच्चों से आप कंफ्यूज मत होना कि 12 कहाँ से आया। तो कार्बन 12 इसके समस्थानिक की वजह से यहाँ पर इसको लिया है। तो बच्चों तो किसी भी यौगिक के एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है वह उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। बच्चों आणविक द्रव्यमान को मूलक द्रव्यमान के नाम से भी जानते हैं। अगर कहीं बच्चों मूलक द्रव्यमान को पूछ रहे हैं तो उनका कहने का मतलब होता है तो आणविक द्रव्यमान को जानना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने बच्चों लिखा है, इस परिभाषा सिंपल है, उस यौगिक का अणु भार या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को मूलक द्रव्यमान भी कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो
कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 AMU। बच्चों आणविक द्रव्यमान की वैसे कोई इकाई नहीं होती, लेकिन फिर भी बुकों में दिया हुआ है, इसको AMU में व्यक्त कर देते हैं, अर्थात उसका एक अणु। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना 44, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, 44 गुना भारी है, इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 44 AMU। अब बच्चों ऐसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है अपना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चौक सब जानते हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका जो भार आता है वो आता है 100 ग्राम या 100 AMU मान लो, 100 AMU आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो 100 AMU हुआ, या 100 गुना भारी हुआ, किससे, कार्बन 12 समस्थानिक से 100 गुना भारी हुआ। जो कार्बन 12 का जो भार होता है उससे ये इतने गुना भारी है। इस प्रकार से जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान आपने समझा। अब हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, तो चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक। तो बच्चों शुरू करते हैं नया नियम, अवोगाद्रो का नियम। बच्चों एक नियम और है इस अध्याय में जिसे हम कहते हैं अवोगाद्रो का नियम। बच्चों इस नाम में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पर इसमें आ लिखा रहता है, कहीं पे ए लिखा रहता है। इसका इंग्लिश में बच्चों आपको याद रखना है अच्छे से, जिससे आपको ध्यान रहे, कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको अवोगाद्रो, एवोगैद्रो है ना, या अवोगाद्रो, बहुत से लोग अलग अलग पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना इंग्लिश में, और यहाँ पे कोई सा नाम आपको याद रखना है। तो अवोगाद्रो का नियम क्या था बच्चों, सन 1811 में इन्होंने ये संकल्पना प्रस्तुत की, और डाल्टन के परमाणुवाद को समझाने के लिए, क्योंकि डाल्टन का परमाणुवाद में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, तो उन्होंने इसको संकल्पना को दिया। उन्होंने क्या किया, सन 1811 में डाल्टन का जो परमाणुवाद था वह गैलुसा के आयतन संबंधी नियम को नहीं समझा पा रहा था, तो उन्होंने फिर इस नियम को दिया और बताया कि समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों का आयतन कैसा हो, समान, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। मतलब अगर आयतन गैसों का समान है तो अणुओं की संख्या उनमें क्या होगी, समान होगी। और इसी प्रकार तो बच्चों ये जो भी समानुपाती है, भी यहाँ पर गैस का आयतन और n अणुओं की संख्या है, मतलब जितना ज्यादा आयतन होगा n अणुओं की संख्या उसमें उतनी ज्यादा होगी। सीधी सी बात बच्चों, जितनी ज्यादा जगह होगी उसमें उतनी ज्यादा अणु आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है कि बराबर गैस का आयतन और n अणुओं की संख्या है। बच्चों अवोगाद्रो ने द्रव्यमान, गैसों के द्रव्यमान एवं आयतन में संबंध बताने के लिए एक संख्या दी थी, जो संख्या है 6.023 गुणा 10⁻23। बच्चों इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसे n संकेत या फिर Na संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये विकल्प में आता तो आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, और बहुत अच्छे समझना, और आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चलिए चलते हैं नए वीडियो के